हेलो वीवर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैचिंग मूवी को। ये मूवी कुछ ही करैक्टर पर मुश्तमिल तो है, लेकिन ये आपको बहुत सारे विजन सोचने पर मजबूर कर देगी। इस मूवी में हम टेंजा नाम की एक लड़की को देखने वाले हैं जिसकी मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रिक होती है और इसी वजह से उससे एक ऐसी गलती हो जाती है जिसके खमियाजे के तौर पर उसे अपनी जान तक देनी पड़ती है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम टेंजा और उसके परिवार वालों को देखते हैं। टेंजा की मॉम एक ब्लॉगर होती है और इसी वजह से वो ब्लॉग बना रही होती है। तभी अचानक से उनके घर के अंदर एक घटना घटती है। उनके घर के अंदर एक कौवा आ जाता है जो वहां पर बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करता है। अब वो एक जगह पर शांति से बैठ जाता है। टेंजा उसके ऊपर एक कपड़ा डालती है और उसे बाहर लेके जाने वाली होती है, लेकिन टेंजा की मोम उसे पकड़ लेती है और उस कौवे की गर्दन मरोड़ देती है। टेंजा को ये देखते सारी दुख लगता है। टेंजा की मोम कहती है कि इसे डस्टबिन के अंदर डाल दो। टेंजा जैसे उस कौवे को लेके जाती है और डस्टबिन के अंदर डालती है, तभी हम देखते हैं कि वो कौवा अभी तक फड़फड़ा रहा होता है। टेंजा को वहां पर एक लड़की नजर आती है जो उनकी नई पड़ोसन होती है। वो उससे दोस्ती करना चाहती थी और उसे दोस्ती कर लेती है। टेंजा वापस अपनी मॉम के साथ थी, उसे बता रही होती है कि हमारे नए पड़ोसी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उनकी एक लड़की है जो कि मेरी ही एज की है और उसके पास एक कुत्ता भी है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो टेंजा की मॉम उसे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सारी तवज्जो अपने जिम्नास्टिक पर ही दोगी और इस कंपटीशन में हिस्सा भी लोगी। लिहाजा टेंजा अब सो रही होती है, तभी उसे कौवे की आवाज आ रही थी। वो जैसे ही बाहर निकलती है और डस्टबिन के अंदर देखती है, वहाँ पर कौवा नहीं था, लेकिन अभी तक उसकी आवाज आ रही होती है। टेंजा बाहर निकलती है और जंगल के अंदर चली जाती है। उसे वहाँ पर वही कौवा नजर आता है जो अभी मरा नहीं था लेकिन फड़फड़ा रहा होता है। टेंजा देखती है कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर है, लिहाजा वो वहाँ पर पत्थर को उठाती है, उसे लगातार मार रही होती है जिससे कि वो कौवा मर जाता है। टेंजा को एक अंडा मिलता है जो उसे कौवे का होता है। टेंजा उसे घर ले आती है और अपने बिस्तर के नीचे रख लेती है। अब टेंजा अगले दिन जिम्नास्टिक के अंदर थी जहाँ पर वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है और इसी वजह से टेंजा की कोच उसे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। टेंजा वापस घर आती है जहाँ पर वो देखती है कि उसकी मॉम किसी और लड़के के साथ बहुत ज्यादा फ्री है और उस लड़के का नाम टैरो होता है। टेंजा ये देखते सारी अपने कमरे के अंदर चली जाती है। वहाँ पर टेंजा की मॉम आती है जो उसके लिए एक ड्रेस लेके आई थी। वो टेंजा से कहती है कि टैरो मेरा बहुत सच्चा दोस्त है। वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। टेंजा फिर से उसी अंडे को निकालती है और कान के नजदीक ले जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उस अंडे से आवाज आ रही है। टेंजा की मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, इसलिए टेंजा को रूल फॉलो करने थे, लेकिन टेंजा का डैड बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वो एक नेक दिन इंसान था और वो घर के अंदर ना होने के बराबर होता है। टेंजा फिर से जिम्नास्टिक कर रही होती है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए टेंजा की मॉम भी आई हुई थी। वहाँ पर रीटा भी आ जाती है, वो भी जिम्नास्टिक करना चाहती थी और उसकी परफॉर्मेंस टेंजा से भी बहुत ज्यादा बेहतर होती है। टेंजा की मॉम जैसे ही ये देखती है तो वो गुस्से के अंदर आ जाती है। वो टेंजा को खुद ट्रेन करने लगती है। वो उस वक्त तक टेंजा को ट्रेन करती है जब तक उसके सभी स्टेप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते और इसी वजह से टेंजा के हाथ के अंदर से खून भी निकल रहा था। टेंजा वापस उसी अंडे के पास आ जाती है। वो जैसे ही उस अंडे के ऊपर हाथ रखती है तो उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी और ये बहुत ही ज्यादा अजीब था। अब टेंजा फिर से अपनी मॉम के साथ थी जहाँ पर टेंजा की मॉम उससे कहती है कि वो टैरो से मोहब्बत करती है। अगर चाहे टेंजा बहुत ज्यादा छोटी थी लेकिन उसे समझ आ रही थी कि टेंजा की मॉम उसे क्या कहना चाह रही है। तो टेंजा की मॉम जैसे ही उससे कहती है कि अब वो तो उसके डैड को छोड़ के उसके साथ रहने के लिए चली जाएगी, तो टेंजा वापस उसी अंडे के पास आ जाती है जो कि अब पहले से बहुत बड़ा हो चुका था। वो उसके ऊपर लेटी हुई थी और रो रही होती है और उसके आंसू जैसे ही अंडे के ऊपर गिरते हैं तो अंडा आंसू को समा रहा होता है और अचानक से वो अंडा टूटना शुरू हो जाता है। उस अंडे के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। टेंजा ये देखती है, डर जाती है और चुप जाती है। तभी टेंजा की नजर पड़ती है और वो देखती है कि उसके अंदर से एक अजीब सा बर्ड निकला है। तभी टेंजा का डैड भी वहाँ पर आ जाता है जो टेंजा के चीखने की आवाज सुन के आया था। वो टेंजा से कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है। इससे पहले ही वो बर्ड्स खिड़की से बाहर निकल चुका था। तो टेंजा अपने डैड से कहती कि हाँ डैड सब कुछ ठीक है, भाई यहाँ पर एक बर्ड्स आ गया था और अब वो जा चुका है। टेंजा को लगता था कि अब वो बर्ड दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अगली रात जैसे ही होती है तो वो बर्ड दोबारा से आ जाता है जिसके हाथ के अंदर कांच लगा हुआ था। वो टेंजा के हाथ को पकड़ता है और अपने सर के ऊपर रख लेता है। लिहाजा टेंजा उसे नहलाने लगती है और उसे एक माँ जैसा प्यार दे रही होती है। अब टेंजा उसे सुलाने के बाद खुद भी सो जाती है। टेंजा जैसी सो रही होती है तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज से टेंजा सो नहीं पा रही थी और इसके विजन को वो बर्ड भी देख लेता है। लिहाजा टेंजा की जैसे ही आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो बर्ड उसके ऊपर है और साथ में वो कुत्ता भी उसके नजदीक ही पड़ा हुआ है जो रीटा का ही होता है। ये देखते सारी टेंजा के मुंह के अंदर से वोमिट निकलती है जिसे कि वो बर्ड खा रहा होता है और ये बहुत ही ज्यादा गंदा था। लिहाजा टेंजा उस कुत्ते को पकड़ती है और बाहर गार्डन के अंदर ले जाती है जहाँ पर वो एक गड्ढा खोदने के बाद उसे वहाँ पर रखते हुए मिट्टी डाल देती है, लेकिन टेंजा का भाई ये सब कुछ देख रहा होता है। टेंजा जैसे ही
वापस अपने कमरे के अंदर होती है तो टेंजा का भाई अपने डैड को साथ लेके आ जाता है। टेंजा बेड के नीचे सोई हुई थी, दरअसल वो वहाँ पर उसी बर्ड को सुला रही होती है। टेंजा का डैड उससे पूछता है कि क्या बेटी सब कुछ ठीक है। टेंजा कहती है कि हाँ डैड सब कुछ ठीक है। टेंजा उस बर्ड के लिए दाना खरीदने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ वहाँ पर है। टेंजा का भाई इस बात का फायदा उठाते हुए उस कुत्ते को निकाल लाता है और कहता है कि इसे टेंजा नहीं मारा है, ये एक मॉन्स्टर है। जबकि हम देखते हैं कि टेंजा उसी बर्ड के पास चली जाती है, उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो खाना नहीं खा रहा था। लिहाजा वो जैसे ही उन दानों को अपने मुंह के अंदर डालने के बाद वोमिट करती है तो वो बर्ड खाना खाने लगता है। तभी वो देखती है कि उसके बाल बढ़ रहे हैं और वो कुछ अल्फाज भी बोलने लगा था और अब वो थोड़ा थोड़ा टेंजा जैसा ही दिखने भी लगा था। टेंजा फिर से जिम्नास्टिक कर रही होती है लेकिन इस बात भी रीटा की परफॉर्मेंस टेंजा से बहुत ज्यादा बेहतर होती है। टेंजा की मॉम जैसे ही ये देखती है तो वो टेंजा से कहती है कि तुम्हें रीटा से जीतने के लिए बहुत ही सख्त मेहनत की जरूरत है और ये सुनते सार ही टेंजा दुखी हो जाती है। जबकि इसके विजन को वो बर्ड भी देख पा रहा था जिसका नाम टेंजा ने एली रखा था। टेंजा और रीटा जैसे ही जिम्नास्टिक के बाद घर जा रहे होते हैं तो टेंजा की मॉम रीटा से कहती है कि हम तुम्हें घर तक छोड़ सकते हैं, लेकिन रीटा कहती है कि नहीं। अब रीटा घर को जा रही होती है जहाँ पर एली उस पर हमला करती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। टेंजा जैसे घर पर आती है तभी वो देखती है कि उस बर्ड की चोंच निकली हुई है। टेंजा अपने डैड के पास जाती है और उसके साथ बैठी हुई थी। टेंजा अपनी मॉम के अफेयर के बारे में अपने डैड को बता रही थी, लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि टेंजा के डैड को पहले से ही पता था और वो टेंजा की मॉम को इसलिए कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि टेंजा की मॉम किसी की भी नहीं सुनती। लिहाजा थोड़ी देर के बाद ही टेंजा की मॉम टेंजा को अपने साथ लेती है और टैरो के घर पर चली जाती है। यहाँ पर टैरो का एक बेटा भी होता है जिसे टेंजा की मॉम ऐसे प्यार कर रही थी जैसे उसका ही बेटा हो। टेंजा ये देखती है और दुखी हो जाती है। वो अपने कमरे के अंदर होती है तभी वो देखती है कि एली भी खिड़की से आ रही है। टेंजा उसे अपने साथ लेती है और लेट जाती है। दरअसल टेंजा भी एली को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। अब हम देखते हैं कि टेंजा टैरो के साथ थी, वो टैरो से बात कर रही होती है। वापस अपने कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो एली को खाना खिलाती है। तभी टैरो भी उसके कमरे के अंदर आ जाता है, जो एली को ऐसे खाना खाते देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में एली भी उस पर हमला कर रही थी। लेकिन टैरो को नहीं पता था कि टेंजा और एली दो अलग अलग हैं, क्योंकि एली की अब शक्ल बहुत ज्यादा टेंजा से मिलने लगी थी। इसलिए टैरो समझता है कि शायद वही एली है। इसलिए टैरो समझता है कि शायद टेंजा ने ही ऐसा किया है। लिहाजा टेंजा वापस टैरो के पास जाती है, उससे सॉरी करती है और टैरो मान जाता है। अब हम देखते हैं कि टेंजा जैसे ही रीटा से हॉस्पिटल के अंदर मिलने के लिए जाती है, वहाँ पर देखती है कि रीटा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो वापस आ जाती है और एली को पीट रही होती है और उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब वो दिन था जब टेंजा का कंपटीशन था और टेंजा की मम उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर टेंजा ये सोच रही थी कि टेंजा की मम उस बच्चे को कितना प्यार करती है, जबकि टेंजा को नहीं। जबकि इसके विजन को एली भी देख पा रही थी, इसलिए वो उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन टेंजा उस बच्चे को बचाने के लिए अपना ही हाथ तोड़ लेती है। तभी वहाँ पर टैरो भी आ जाता है, जो सोचता है कि टेंजा ये क्या कर रही थी। टेंजा की मम जैसे ही टेंजा को लेके घर पर आती है तो टैरो उसे घर के अंदर नहीं घुसने देता। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी बीमार है और तुम इसे लेके यहाँ से जा सकती हो। लिहाजा टेंजा की मम जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और वापस आ रही होती है। वो इस सब की जिम्मेदार टेंजा को ही समझ रही थी। वो वापस घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर टेंजा जैसे ही कमरे के अंदर जाती है तभी एली भी खिड़की से उसी कमरे के अंदर आ रही थी, लेकिन टेंजा एली को अब घुसने नहीं देती। एली छुपते छुपाते उनके घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर टेंजा की मम जैसे ही टेंजा के बाल बना रही होती है तभी वो देखती है कि उसके बालों का एक गुच्छा उसके हाथ के अंदर है। इतनी ही देर में वहाँ पर टेंजा भी आ जाती है, यानी कि अब तक जिसके बाल टेंजा की मम बना रही थी वो एली होती है और अब वो बिल्कुल एक दूसरे की जैसी दिख रही होती है। एली टेंजा की मम पर हमला करती है और वो अपने मुंह को बहुत ज्यादा फाड़ लेती है, यानी कि उसकी शक्ल अजीब सी हो चुकी थी। टेंजा की मम भी एली को मारना चाहती थी। वो एक खंजर को पकड़ती है और जैसे ही एली को मारने वाली होती है तो रास्ते में टेंजा आ जाती है और वो खंजर टेंजा को लग जाता है। टेंजा का सारा खून एली पी लेती है और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और एली की तरह ही थी। तो टेंजा की मम जैसे ही ये देखती है तो वो घबरा जाती है और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।